मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है रियल स्टेट। रियल स्टेट दुनिया में 80% जो बिजनेस है वो रियल स्टेट का है। तो इस हवाले से हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जो हमारी हुकूमतें हैं वो इस रियल स्टेट के बिजनेस को नीचे लेके जाना चाह रही हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई ये कारोबार जो है ये सबसे कम तर हो जाए। इसमें लोगों को जो बेनिफिट्स हैं, जो हमने लोगों को मकान बना के देते हैं, लोगों को छत प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। इस वजह से उन्होंने इस पे टैक्स पे ऐसे लगाए हुए हैं, इतने टैक्स लगाए हुए हैं कि कोई ले ना सके, अगर कोई ले तो फिर वो बेच ना सके। पहले ये होता था कि लेने वाले पे ज्यादा टैक्स होता था, बेचने वाले पे टैक्स नहीं होता था। अब हुकूमत ने ये किया है कि गरीब आदमी जो जिसकी कुछ ज़रूरत है, उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, को अपनी उसकी ज़रूरत आन पड़ी है, तो वो अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकता क्योंकि वो मजबूर है कि जब वो बेचेगा चीज़ तो वो उसमें इतना हैवी टैक्स अदा करेगा फिर वो बेचेगा। तो इस तरह हुकूमत से अपील यही की जाती है कि वो रियल स्टेट में सेलर पे जो टैक्स लगाए हुए हैं उनको उस पर कमी की जाए ताकि इस शोबे में बेहतरी आ सके और लोग अपनी छत उनको मिल सके लोगों को, और लोग अपनी छत के नीचे सुकून से जिंदगी गुजार सके। अस्सलाम वालेकुम। सर ये मुझे बताएं कि इसमें बेहतरी कब तक मुतवक्के है? आप जानते हैं ये 2025 के एंड तक ये मुतवक्के है या 26 के स्टार्ट में आ जाएगी? क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? अपने तजर्बे में बताइएगा। मुझे सूरत हाल ये नजर आ रही है कि अगर तो जो खबरें चल रही हैं कि हमारे मुल्क में पेट्रोल और वो सोना तांबा उसके रेकोर्ड के मंसूबे पे काम शुरू हो रहा है और ये इन चीज़ों पे अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो फिर जब लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खुशहाल होंगे, कारोबार होगा, तो फिर लोग महंगी भी चीज़ ले लेंगे, सस्ती भी ले लेंगे, फिर कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद करते हैं, अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मुल्तान के अंदर कौन से प्लेटफॉर्म पर की जाए जो कल को चाह रहा मैं आगे निकलने का? देखिए मुल्तान में सबसे पहले तो लोग कमर्शियल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उस पर उनको किराया आना होता है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका उनको रिटर्न मिलता है। सेकंड ये है कि अब मुल्तान में प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तो इसमें बेहतरी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, सेल अच्छी नहीं है DHA की, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो DHA का होगा। क्यों कि इसमें तमाम तर सहूलियात के साथ जब ये अपने उरूज पे आएगा तो फिर इसकी कीमतें ये नहीं रहेंगी, इसकी कीमतें तब्दील होंगी और लोगों को बुलंद प्यारे ज़िंदगी मिलेगा और उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलेगा। और ये सुनने में आ रहा है मुल्तान के अंदर मुल्तान एविन के नाम से एक रोड आ रहा है, नादरन बाईपास जिसे बोलते हैं, ये कब तक आप और इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए इस रोड के बनने से बेहतरी आएगी। बेहतरी इस तरह से आएगी कि सिटी का जो रास्ता है वो बहाल हो जाएगा, ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, फासले सिमट जाएंगे और जल्दी लोग जो रश में और वो जो किलोमीटर ज़्यादा करके जाते हैं बोसन रोड से, वो ये कम फासले सिमटने से फ्यूल की भी बचत होगी और आने जाने में भी लोगों को आसानी होगी। ठीक हो गया। और आप रिकमेंड करेंगे नादरन बाईपास पे हम कमर्शियल में कुछ स्टेप उठाएं? सर इस वक्त जो ये स्टेप नहीं उठाएगा वो बाद में पछताएगा। अच्छा पछताएगा। थैंक यू सर वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया।